अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हम डार्ट का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली हम डार्ट पैड भी यूज़ कर सकते हैं डार्ट लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए। आपको समझाने के लिए वो भी यूज़ कर सकता था और हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अपने किसी भी एंड्रॉयड स्टूडियो में वॉइड मेन लिख के मेन फंक्शन बनाएं किसी भी डार्ट फाइल के अंदर, और उसके अंदर अपनी कोडिंग लिखें तो वो डार्ट में लिखी जाएगी, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो, सिर्फ आपने फ़ोकस रखना है इस पे, वॉइड मेन एंड ये जो ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है, ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है जो भी करनी है। अच्छा, मेन फंक्शन का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आपने यूआई डिज़ाइनिंग में देख लिया है कि मेन फंक्शन क्या है। हम इसके अंदर अपनी कुछ डार्ट की कोडिंग करने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने अ, इसको इसकी आउटपुट कहाँ से देखनी है? इसकी आउटपुट आपको पहले आप यहाँ पे जाते थे और आपने यहाँ पर जाकर इसको रन करना है और तो वो रन हो जाता है तो आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है क्रोम में। अब ऐसा नहीं है। अब ये जो नीचे रन ओपन हुआ है और ये जो कंसोल है, ये मेरा माउस जो है वो आपको दिखा पा रहा होगा यहाँ पे, ये जो कंसोल है इसके अंदर इसकी आउटपुट आएगी आपको नज़र, और इसके अंदर ही हम जो भी कमांड लिखेंगे उसका आउटपुट यहाँ आएगा। डार्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, डार्ट पैड सॉरी। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आप देखिएगा साथ-साथ चलिएगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपको पता है हमने प्रिंट कमांड भी पढ़ी थी पहले एक स्टार्ट में, फिज़िकल क्लासेस में। आप जब इस मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी प्रिंट लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पर अगर प्रिंट लिखता हूँ, ये सेकंड नंबर पर ऑप्शन आ रहा है प्रिंट, ये ऐसे लिखा हुआ है कि इसके ऊपर एंटर करने से इसको बैक स्पेस प्रेस करके रिमूव कर देंगे। इसके अंदर अब मैं सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर जो भी लिखूंगा वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ बदर, इसके एंड में सेमीकोलन लगाएंगे लाजमी, कमांड जो भी देंगे उसके एंड में सेमीकोलन लगाएंगे। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो यू विल सी यहाँ पर बदर लिखा हुआ आ गया नीचे कंसोल में, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख लें। अब बदर लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स जो भी प्रिंट में डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे वो प्रिंट सेम एज इट इज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ तो ये उसको प्रिंट कर देगा। सी हियर इज 5 विच इज आवर आंसर। प्रिंट कमांड में जो भी लिखेंगे वो आपका सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही 3 लिखता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ तो वो 3 प्रिंट हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि हमारी मैथमेटिकल जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनको हम ऐसे ही लिखते हैं विदाउट सिंगल कोर्स डबल कोर्स के तो वो प्रिंट हो जाएंगी। और जो हमारी अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ हैं लाइक स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं वो बगैर लिखे ही प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। ये तो होगी हमारी प्रिंट कमांड। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं डाटा टाइप्स जो हमने देखी थी, इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई हुई हैं लेकिन अभी हम इनको स्टार्ट से लेके चल रहे हैं। इंट मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप है इंटीजर टाइप की। अच्छा, अब इंटीजर टाइप की डाटा टाइप को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं? मान लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी टाइप मैंने रखी इंट, कि एक वेरिएबल है ए, उसकी टाइप है इंट, ये इक्वल है 10 के, एंड में सेमीकोलन, जैसे आपको बताया कमांड के एंड में सेमीकोलन। अब एक लाइन क्या रही है, ये लाइन ये कह रही है ए एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अच्छा, ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 कांस्टेंट कर दी हमने कि 10 है। अच्छा, फिर इसके साथ डाटा टाइप लिखना बहुत ज़रूरी था तो हमने क्या लिखा इंट, कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट कमांड दोबारा देता हूँ और प्रिंट में अगर मैं ए लिखता हूँ विदाउट सिंगल कोर्स तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखें कंट्रोल एस किया, उसने 10 प्रिंट कर दिया। उसने क्या किया, उसने ऊपर वाली लाइन में देखा, ऊपर वाले कोड में देखा कि क्या ए की वैल्यू है, हमने इनिशियलाइज की हुई है, तो वो ही हमने की हुई थी ए की वैल्यू 10, तो उसने वो वाली वैल्यू प्रिंट कर दी है। अब मैं मान लो इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो 15 प्ले करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यूज ले लेता हूँ, दूसरी भी लेट्स सपोज इंट ले लेता हूँ, इंटीजर वैल्यू बी के नेम से, और उसको मैं एक वैल्यू साइन कर देता हूँ
वैल्यू असाइन करना तो आ गया ना। अच्छा, अब आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। ए जो है ये आपके पास शो हो रहा है, और जो बी है ना वो आपको ऐसा लग रहा होगा ये डार्क है। इसका मतलब ये है कि बी हमने इनिशियलाइज तो कर लिया, इसकी वैल्यू को अभी तक हमने यूज नहीं किया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट कमांड देकर बी लिखता हूँ, ये सिंगल कोर्स में लिखना है, ये जिसकी वैल्यू लेनी है उसको सिंगल कोर्स में नहीं लिखना है, सिंगल कोर्स डबल कोर्स में जो भी लिखेंगे उसी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसे सेव करते हैं तो देखें उसने बी की वैल्यू को भी प्रिंट कर दी है। पहले प्रिंट ए लिखा तो प्रिंट ए की वैल्यू, और फिर प्रिंट बी लिखा तो बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी हम देखते हैं अगर हमने इसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक अगर हमने ए प्लस बी का रिजल्ट चाहिए, हमें नहीं पता ए के अंदर कौन सी कितनी बड़ी वैल्यू पड़ी है, बी के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू पड़ी है, हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट, इसके अंदर लिखेंगे ए प्लस बी, एंड इसको एंड में सेमी कॉलन लगाएंगे, तो जब इसकी आउटपुट देखेंगे तो इसने ए और बी को प्लस कर दिया 60। चेक एट कंसोल, ये लास्ट वाली वैल्यू जो है उसकी प्लस की, ऊपर बी की वैल्यू और ऊपर उससे ए की वैल्यू। यहाँ तक समझ आता है। अब अगर हमने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना है तो हम माइनस लिख देंगे तो वो माइनस परफॉर्म कर देगा। ठीक है, जो भी अरिथमेटिकल मैथमेटिकल आपने लॉजिक लगानी है, सिंपल उसका फार्मूला लिखेंगे तो वो फार्मूला से मैसेज परफॉर्म कर देगा। अब ए प्लस बी के हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ए एक वेरिएबल है, यहाँ पर कोई भी नेम हो सकता है, यहाँ पर मैं जो भी नेम लिखूंगा बस आपने वो वाला यहाँ लिखना है। लाइक जिस नाम से आप इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल को, उसी नाम से आपने उसके ऊपर परफॉर्मेंस करनी है। लाइक ए माइनस बी है, अगर यहाँ पर सी प्लस ए होता, कुछ भी होता, उसकी वैल्यूज कुछ से भी स्टार्ट हो रही होती तो वो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर चारों मैथमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये होगा कि आप हर प्रिंट कमांड में जाकर उस दो वैल्यूज जमा करनी है, दो लिखें, तीन करनी है, तीन लिखें। एक ऑप्शन और भी है। अब मान लो मैं यहाँ पर इंट टाइप एक और लेता हूँ और सी लेता हूँ और क्या करता हूँ, कहता हूँ ये इक्वल है ए प्लस बी के। ठीक है, अब ये क्या किया इसने, इसने किया एक सी डाटा टाइप ली, सॉरी इंटीजर डाटा टाइप ली सी वैल्यू में, ए प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करके सी में रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ सी, तो क्या होगा, ये सी की वैल्यू प्रिंट करेगा 60 अगेन, क्योंकि सी के अंदर क्या पड़ा है, ए प्लस बी। आप एक अलग वेरिएबल लेकर उसमें पहले वैल्यू स्टोर करा के उस वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। यहाँ तक समझ आती है। ये इंट, इंट का मकसद ये इंटीजर डाटा टाइप ये स्टोर करता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, स्ट्रिंग की तरफ। अभी हमने इंट देख लिया, इंटीजर। अब हम स्ट्रिंग को देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कैपिटल एस लिखेंगे स्ट्रिंग आ गया। जैसे इंट था वैसे स्ट्रिंग है। इंट के अंदर हम इंटीजर वैल्यू सेव कर रहे थे, स्ट्रिंग के अंदर हम अल्फाबेटिकल वैल्यू से स्टोर करेंगे। तरीकाकार सेम है। ए टाइप ए नेम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दी, लेकिन ये वैल्यू सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगी। अब मान लो मैं यहाँ पर एक नेम लिख रहा हूँ अपना, और मैं एंड में सेमीकोलन लगाता हूँ, तो इसने बदर एक अल्फाबेटिकली वर्ड्स जो कम्बिनेशन था उसको स्टोर कर दिया ए के अंदर। अब अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ ए, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा जो ए के अंदर पड़ी है, सी। ठीक है, अब सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिख के स्टोर करेंगे और साथ में डाटा टाइप स्ट्रिंग लगाएंगे तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से एक आप इसके ऊपर तमाम वो परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं जैसे आपने इंटीजर पे की। बस फर्क सिर्फ ये है कि उसमें इंटीजर डाटा टाइप थी और इसमें स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में अल्फाबेटिकल, इंटीजर में इंटीजर डाटा टाइप। अच्छा, अभी हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। इसका भी बाकी प्रोसेस सेम है जैसे इंटीजर का बताया है। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास डाटा टाइप होती है डबल। अच्छा, डबल क्या करता है, डबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं डेसिमल वाली, लाइक 10.5 ये इसके अंदर स्टोर हो सकता है। अगर हम यहाँ पर इंट लेते और एक बी वैल्यू लेते और उसके अंदर हम 2.5 एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो स्टोर नहीं होगी। देखिए वो एरर आ रहा है, यू विल सी रेड लाइन इज हियर अंडर द 2.5। ये एक एरर है। एरर मैसेज है, वो ये कह रहा है कि आप इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं लिख सकते। तो डेसिमल वैल्यू लिखनी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल डाटा टाइप। ठीक है, अब डबल डाटा टाइप यूज करने से उसने ये वाली वैल्यू स्टोर कर ली
डेसिमल वाली इंट वाली नहीं करेगी, ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर भी सेम ऐसे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा टाइप डबल लगेगी जब आप डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे। सेम इसी तरह से एक डाटा टाइप होती है डायनामिक। अब डायनामिक के अंदर आप जो मर्जी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक 4.5 करूंगा वो भी सेव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ एक, और सेम आप नेम नहीं ले सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर 5 करता हूँ तो वो 5 भी स्टोर हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज करके और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ तो ये उसको भी स्टोर करेगा। डायनामिक तमाम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। ठीक है, जो भी हम वैल्यूज़ मिलेंगे वो सबको स्टोर कर लेगा। इसी तरह से एक डाटा टाइप हमारे पास होती है बूल। बूल क्या करता है, बूल आपको बताता है कि ट्रू है या फॉल्स। लाइक अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप अडल्ट हैं या चाइल्ड हैं, ये हमारी क्यूरी है, तो वो हम बूल में पूछेंगे। बूल आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स की सूरत में आंसर करता है। लाइक ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये सिर्फ उसका रिप्लाई करता है। ठीक है, अब बूल के अंदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इज अडल्ट, अडल्ट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। जब ये कंडीशन यूज करनी होगी तो हम बूल यूज करेंगे। ये थी कुछ डेटा टाइप्स जो हमने अभी इनिशियल अपने फर्स्ट लेक्चर में देखी है, वीडियो लेक्चर में। आप इनको, इनकी रिहर्सल करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझें, इनके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करें। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करें।